कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्यामधर मौर्य भी मौजूद हैं जो अब सुपर लॉयल्टी का मजा लेंगे। सुपर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? आपने ताली तो बजा दी है ना, लेकिन सुपर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? बताइए, आप मेरे से बड़े हैं, आप बताइए सुपर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जो भी आपको समझ में आता है बोलिए बोलिए। सुपर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? तरक्की करना। अच्छा, कोई और बताएगा मुझे सुपर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? पीछे से हाथ खड़ा कीजिए। आज देखता हूं, नहीं आगे वालों को तो पता होगा, इसलिए नए लोगों से बात। कौन बताएगा मुझे सुपर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कोई नहीं पता आपको, इसीलिए आपके साथ में वो नहीं हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। जब मैं रूट प्योर में आया था तो रूट प्योर में आने के बाद में मेरा पहला और एकमात्र मकसद था, मुझे रूट प्योर के बिजनेस का सुपर लॉयल्टी चाहिए था, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि इस धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो स्वर्ग हमको खुद से बनाना है। मानते ही नहीं मानते? लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि जन्नत नहीं मिलता। हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग और हमारे मुस्लिम भाई बहन बोलते हैं जन्नत। तो आप चाहे उसको स्वर्ग बोलो चाहे वो जन्नत बोलो, जो भी बोलो, वो है तो हमारा वो सपना जो हम सबको पूरा करना है। और रूट प्योर में आने के बाद बिना सुपर लॉयल्टी के वो सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर लॉयल्टी का मतलब तरक्की नहीं है भाई साहब। सुपर लॉयल्टी का मतलब साफ साफ इतना है कि जितना पैसा आज तक आपको मिलता रहा था, जिस दिन से आप रूट प्योर के डायमंड बनोगे उस दिन के बाद उतनी ही मेहनत पे, उतने ही काम पे, उतने ही बिजनेस पे, उतनी ही सेल्स पे, सारी जिंदगी आपको दुगुना पैसा मिलेगा। फ्री में नहीं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे फ्री में नहीं, नो फ्री। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। फिर समझिएगा, रूट प्योर के आप डायमंड बनेंगे तो डायमंड बनने के बाद उतनी ही मेहनत पे, उतने ही आराम पे नहीं, उतनी ही मेहनत पे, उतने ही काम पे, उतने ही बिजनेस पे आपको सारी जिंदगी दुगुना पैसा मिलेगा। ये है सुपर लॉयल्टी, और मैं उस सुपर लॉयल्टी का मजा ले रहा हूं। 3 साल से श्यामधर मौर्य जी ने मजा लेना शुरू किया है, 2-3 वीक से, और एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब आप सभी के सभी लोग सुपर लॉयल्टी का मजा लेंगे। सुपर लॉयल्टी चाहिए नहीं चाहिए? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सुपर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, तो आप कितने लोग मुझे समझा पाएंगे? बस 2 बार समझाया फिर भी समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूं मैं आपको। सुपर लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जब आप रूट प्योर के डायमंड बन जाते हैं, जो मैं 3 साल पहले बन गया था, तो जब आप रूट प्योर के डायमंड बन जाते हैं तो डायमंड बनने के बाद आपकी टीम और आप जितना भी काम करेंगे, आपकी टीम में जितना भी बिजनेस होगा, आप जितनी भी मेहनत करेंगे, अगर उसके बदले में डायमंड बनने से पहले आपको 1 रुपया मिल रहा था, तो रूट प्योर का डायमंड बनने के बाद अब आपको 2 रुपया मिलेगा। अब समझ में आया? आया? तो अब मुझे बताइए, सुपर लॉयल्टी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्या करेंगे सुपर लॉयल्टी के लिए? हाँ जी, कौन सा सपना? कौन सा सपना? हाँ जी, गोवा में घर बनाएंगे। अच्छा, और दुबई घूमने जाएंगे, और हाँ जी जोर से बोलिए ना। देखिए एक बात मानिएगा, वो ऊपर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, आप उनको जिस भी नाम से बुलाते हैं, वो हमको ऊपर से नीचे देख रहे हैं, और वो उसी को देते हैं जो मांगता है, जो नहीं मांगता उसको नहीं देते। अगर बिना मांगे मिलता होता, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, अगर यहाँ पे हमारा कोई ऐसा भाई या बहन बैठा हुआ है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो वो रिक्शे वाला करता है, जो अपने दम पे एक आदमी को खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। मानते नहीं मानते? सबसे ज्यादा खून पसीना अगर कोई बहा रहा है तो रिक्शा वाला बहा रहा है।
जो रिक्शा आपको ई रिक्शा आ गया, मैं उस रिक्शे की बात कर रहा हूं जो पैरों से चलता है। सबसे ज्यादा मेहनत वो आदमी करता है, लेकिन वो भगवान से मांगता क्या है? जब वो पूरा दिन रिक्शा चला रहा होता है तो रिक्शा वाला भगवान से क्या मांगता है? अल्लाह से क्या मांगता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, इतनी देहाती कर दे आज कि आज शाम को एक पौवा खरीद सकूं। आया ना? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अब ये मत सोचिए कि मैं गोवा में रहता हूं तो मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा होता है। मैं भी एक गांव में पैदा हुआ हूं, बिहार में, अब गोवा में रहता हूं। हाँ जी, क्या बोल रहे? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? तो अब क्योंकि वो रिक्शा वाला इतना मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक कर दे रहा है, लेकिन भगवान से क्या मांग रहा है? एक पौवा 50 रुपए का। तो भगवान को क्या देता है? एक पौवा 50 रुपए का, और उसके बाद देता है शरीर में तमाम तरह की बीमारियां और कम उम्र में बुढ़ापा और समय से पहले दुनिया से अलविदा, है ना? लेकिन अगर वही आदमी मेहनत करते करते उस भगवान से मांगता, उस अल्लाह से मांगता कि मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाओ, तो भगवान रास्ता खोलता आगे बढ़ने का। पर उसने मांगा ही एक पौवा, तो उसको मिला एक पौवा, वो खुद हो गया एक पौवा और फिर चला गया एक पौवा। तो इसलिए पूछ रहा हूं, क्यों चाहिए आपको सुपर लॉयल्टी? ये पहले डिसाइड कीजिए, क्यों चाहिए सुपर लॉयल्टी? सोचिए, मैं जब रूट पेयर में आया था तो मुझे सुपर लॉयल्टी चाहिए था। मुझे सुपर लॉयल्टी इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं अब एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जो दूसरे लोगों को उदाहरण के रूप में बताया जा सके। आज से 4 साल पहले जब मैं रूट प्योर में आया था तो इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ना, मैं उतना ही गरीब था। ये बात मनोज शर्मा जी अच्छी तरह जानते हैं। मैं दिल्ली में किराए के घर में रहता था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि वो किराया कहां से जाएगा मुझे नहीं पता था। जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को झटका लगता है। मैं सिर्फ ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। जब मैं रूट प्योर में आया था तो मेरा बैंक अकाउंट खाली, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं। इतना ही पैसा था, बेटा तुम्हारे उम्र की मेरी बेटी है कि उसकी कॉलेज की फीस दे सकूं, वो पैसा खर्चा कर दूंगा तो अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाऊंगा ठीक से, और बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी थी। बिजली का बिल कैसे जाएगा ये भी सोचना पड़ता था, और ऊपर से कोविड का लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में। भूल गए आप लोग 4 साल पहले का वो नजारा जब हिंदुस्तान पूरा बंद था और किसी के पास 2 रुपए की आमदनी नहीं थी। आमदनी थी तो उनके पास जिनकी दवाई की दुकान थी या परचून की दुकान थी, राइट या रॉन्ग? बाकी सब बंद, गाड़ी घोड़ा ट्रेन हवाई जहाज सब बंद, और हम भी बंद, घर के अंदर कोई इनकम नहीं। और आपकी तरह ही मैं रूट प्योर में आया, आपकी तरह ही रूट प्योर में आया, और रूट प्योर में आने के बाद इरादा माना कि रूट प्योर का जो पे आउट है उसका मतलब उनका रूट प्योर का जो पे आउट है उसके साथ अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाऊंगा। और ये 4 साल का सफर जो दिल्ली से शुरू हुआ था, खाली जेब, बैंक अकाउंट खाली, और आज से 2 महीने पहले, सिर्फ 2 महीने पहले, अब मैं कहां रहता हूं? गोवा, जहां पर 2-4 दिनों के लिए छुट्टियों पे जाना आप में से बहुत लोगों का सपना है। कितने लोग गोवा जाना चाहते हैं घूमने के लिए? क्योंकि हिंदुस्तान में लोग ऐसा सोचते हैं कि गोवा मतलब विदेश, है ना? क्योंकि हमें बहुत आजादी है, वहां कोई टोकता नहीं है, चारों तरफ समंदर है, खूबसूरती है, हरियाली है, खाने पीने की आजादी। आप क्या कपड़े पहन रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, आप कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, कब उठ रहे हो। गोवा, गोवा मतलब वहां पर आपको कोई कुछ पूछने नहीं वाला। अगर आपने कोई असामाजिक काम नहीं किया तो, असामाजिक काम क्या होते हैं ये आपको ही पता है। असामाजिक काम करोगे गोवा में जाके तो गोवा की पुलिस सबसे पहले आपको बंद करेगी। यूपी में तो बाद में बंद होगा, बाबा जी तो बाद में डंडा चलाएंगे, पर गोवा में अगर असामाजिक काम करोगे तो सबसे पहले अंदर जाओगे, और अंदर जाने के बाद 1 महीने से पहले बाहर भी नहीं आओगे।
तो हम सबका सपना है गोवा 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 गोवा। और अब मैं वहां रहता हूं, वहां पर मेरा बंगला है, और फिर भी ये दिल मांगे मोर। ये दिल बोलता है ना, 4 बेडरूम के बंगले से क्या होगा मनोज जी? 4 बेडरूम का बंगला तो आपके भाई के पास होना चाहिए कि जब मनोज शर्मा गोवा आए तो उसमें रह सके, है कि नहीं? 4 बंगले का तो इंतजाम इसलिए करना है कि जब आप लोग गोवा आओ तो आप लोग शान से उस घर में रह सको और बोलो, अरे ये अमित सर का घर तो अपना ही घर है, होटल में क्यों रहेंगे, अमित सर के घर पे जाके रहेंगे। लेकिन पाली तो मिला इस बात की, लेकिन क्या इस लायक बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा कि बेटे उस घर में आके आप रह सके। जिस घर में मैं आज रह रहा हूं वो घर आपका है, क्योंकि मेरा घर बनने में भी 4 साल लगेंगे। 4 साल के बाद मैं अपने उस घर में जाऊंगा जो घर मेरा सपनों का घर है। लेकिन जो आज मेरा घर है वो घर आपके लिए, वो आपके स्वागत के लिए, वो आपकी छुट्टियों के लिए है, वो आपके परिवार के लिए है। बेचूंगा नहीं उसको, आपके लिए रखूंगा। और ये बात मैं जब पिछली बार रायबरेली आया था, कितने लोग थे? क्या मैंने ये बात कही थी? नहीं कही थी? कही थी नहीं कही थी? और आज ये सच हो गया नहीं हो गया? क्यों हुआ? सोचा तो हुआ, सोचता ही नहीं होता ही नहीं। अरे दुनिया में कितने लोग हैं जो मुझसे ज्यादा पैसा कमाते? हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम मुझसे बहुत ज्यादा है, जिनके पास खानदानी पैसा पड़ा है, जिनके पास 500, 600, 700 एकड़ जमीन है, जिनके पास किलो के हिसाब से सोना है, जिनके पास में काला पैसा, ब्लैक मनी इतना है कि पूरा हॉल भर जाएगा। लेकिन वो जिंदगी नहीं जी पाते हैं जो जिंदगी हम जीते हैं रूल में। क्यों? क्योंकि वो पैसा काला है और हमारा पैसा सफेद है। वो पैसा काला है तो दिल में काले है, हमारा पैसा सफेद है तो उजाले में अपनी जिंदगी जीते। हाँ, हम पहनते काले हैं, पैसा पूरा सफेद है। सरकार को टैक्स पूरा देने के बाद अपने पास आता है, इसलिए उस पैसे का हम सही इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ये सब आपको चाहिए या नहीं चाहिए? श्यामधर मौर्य जी की बात करता हूं। आज श्यामधर मौर्य जी की उम्र 54 साल है। कल सुबह जब श्यामधर मौर्य जी को मस्जिद की चाबी दे रहे थे, 60 लाख की मस्जिद चाहिए, उसकी जब चाबी दे रहे थे तो श्याम सुबोध सर कहते हैं कि लोग जिस उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, 54 साल के हैं, मुझसे लगभग 5 साल बड़े हैं श्याम सर, मेरे बड़े भाई। और 54 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि अब चलते हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में जाएंगे, भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की सेवा करेंगे और कुछ पुण्य कमाएंगे। और उस उम्र में 54 साल का आदमी 60 लाख की गाड़ी में अपनी जब धर्म पत्नी के साथ यूपी की सड़कों पे अपनी मर्सिडीज लेकर के निकलेगा तो अच्छे 18, 20, 21 साल के लड़के और लड़कियां बोलेंगे, वाह जिंदगी ये है रुपये की ताकत। और श्यामधर मौर्य जी ने कहां से शुरू किया था? साइकिल से। 18 साल साइकिल चलाई है, 18 साल साइकिल से शुरू किया गया सफर 60 लाख की मर्सिडीज तक पहुंचा। खाली जेब का सफर गोवा में बंगले तक पहुंचा। ये सब आपके साथ हो सकता है, ये सब कुछ आपका। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर परिवार का एक मुखिया, वो मुखिया जैसा होगा परिवार के संस्कार वैसे ही होंगे। और इस परिवार का मुखिया मैं हूं या नहीं? हूं या नहीं? अब क्योंकि मैं इस परिवार का मुखिया हूं और क्योंकि मैं गोवा में रहता हूं तो कम से कम एक ने तो बोला घर कहां चाहिए, तो गोवा। तो कोई दूसरा बोलेगा बम्बई, कोई तीसरा बोलेगा कलकत्ता, और आप में से कोई आएगा और बोलेगा मेरा घर होगा दुबई में। होगा या नहीं होगा? क्योंकि जैसा परिवार का मुखिया करेगा बच्चे भी तो वही काम करेंगे ना। तो आपका भविष्य वो है, लेकिन आप लगे हुए हैं 500 और 1000 रुपए के काम। आप लगे हैं कि 100 पीवी की मैचिंग, डेली मैचिंग का मेरा चेक आएगा या नहीं आएगा। आप लगे हुए हैं कि सप्ताह का मेरा 1000 आएगा या नहीं आएगा। और आपके काम करने के कारण अगर आपका वो डेली मैचिंग का 1000 या वीकली 1000 नहीं आता है तो आप बोलते हैं कि रूट प्योर बहुत बेकार है, रूट प्योर के प्रोडक्ट बहुत बेकार है।
रूट प्योर कंपनी अच्छी नहीं है। ये अमित मिश्रा बोलता है बड़ी बड़ी बातें पर एक नंबर का झूठा है। आप मुझको ब्लेम करते हैं, आप कंपनी को ब्लेम करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, पर आप उस चीज को ब्लेम नहीं करते जो जिसके कारण आपका वो डेली मैचिंग का 1000 नहीं बन रहा, जिसके कारण आपका सप्ताह का चेक 5000 रुपए का नहीं बन रहा। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप रूट प्योर में आए क्यों। यहां पर सिर्फ आप ताली बजाने आए, मेरी बातों को सुन के इस कान से सुनना और उस कान से निकालने आए हैं, या फिर अपनी जिंदगी बनाने आए हैं? जिंदगी बनानी है मेरे दोस्त तो जिंदगी लगानी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं मिलेगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा। श्यामधर मौर्य जी 3.5 साल से लगे हुए हैं। मनोज शर्मा जी, श्यामधर मौर्य जी के ऊपर विक्रम और बेताल की कहानी सुनी आपने? सुना है ना विक्रम और बेताल का कहानी? एक राजा थे विक्रम, वो एक जंगल में जाकर के खो जाते हैं। अब उसको जंगल का रास्ता एक बेताल दे सकता है, जिसको जंगल का रास्ता साफ साफ पता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर उसको सवाल का जवाब दे दिया, यानी पढ़ के जवाब दे दिया, तो बेताल रास्ता नहीं बताएगा। तो मनोज शर्मा जी है वो बेताल, जिनको मस्जिद तक का सफर मालूम है, क्योंकि इनके पास ऑडी है। इनको पता है कि इस जंगल से कौन से रास्ते पे चलेंगे तो श्यामधर मौर्य जी के घर में मस्जिद आएगी। लेकिन उसके लिए श्यामधर मौर्य जी ने विक्रम बेताल रूपी मनोज शर्मा को अपने कंधे में बिठाया और 3.5 साल तक एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। जो बेताल यानी कि अपलाइन बोलता रहा, वो विक्रम करता रहा। बेताल बोलता रहा, विक्रम करता रहा, बेताल बोलता रहा, विक्रम करता रहा, और अल्टीमेटली वो हुआ जो पंचतंत्र में नहीं हुआ था। पंचतंत्र में विक्रम कभी भी जंगल से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि वो हर बार पलट के जवाब देते। 51 बार सुना है ना कहानी सबने? 51 कहानियों का पंचतंत्र है विक्रम और बेताल, जिसमें हर बार विक्रम बेताल को पलट के जवाब दे देता है और विक्रम कभी भी उस जंगल से बाहर निकल नहीं पाता है, क्योंकि अपनी मस्जिद तक पहुंच नहीं पाता है। पर यहां पर रूट प्योर में विक्रम बेताल को पलट के जवाब नहीं देता। बेताल बढ़ाता जाता है, दाएं चलो, बाएं चलो, आगे चलो, पीछे चलो, ऊपर हो, नीचे हो, खाना खाओ, आराम करो, मेहनत करो। जो बोलता है अपलाइन बेताल के रूप में, वो विक्रम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, एक बार भी पढ़ के जवाब नहीं देता है। और अल्टीमेटली 6 सितंबर 2024 को विक्रम जंगल से बाहर आता है और 60 लाख रुपए की मर्सिडीज की चाबी उसके हाथ में होती है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दूं कि अगर एक आदमी की बात सुन के गोवा में घर बन सकता है, अगर एक आदमी की बात सुन के 60 लाख की मर्सिडीज आ जाती है। जो कहानी मैंने विक्रम बेताल की यहां सुनाई ना, वो कहानी मेरे साथ भी है, सुबोध सर और मेरी। सुबोध सर मेरे यहां बैठे, अमित जी इधर, अमित जी इधर, अमित जी इधर, अमित जी उधर, और यही रिश्ता है। श्यामधर मौर्य जी उम्र में बड़े हैं, मनोज शर्मा जी उम्र में छोटे हैं। सुबोध सर मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूं, लेकिन वो मेरी अपलाई है, यहाँ पे मनोज शर्मा अपलाई है। श्यामधर मौर्य जी उम्र में बड़े होने के बावजूद भी मनोज शर्मा को वो इज्जत देते हैं जो एक परिवार के मुखिया को मिलनी चाहिए। सुबोध सर मुझसे उम्र में छोटे होने के बाद भी मुझसे वो इज्जत पाते हैं जो एक परिवार के मुखिया को मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि श्यामधर मौर्य के पास में आज मस्जिद है और अमित मिश्रा के पास में गोवा में अपना बंगला है। आपके पास भी एक बेताल है, आपके पास भी एक बेताल है, और आप भी एक विक्रम हो, और आप भी इस दुनिया की लड़ाई जीतना चाहते हो। पर होता ये है कि हर रोज सुबह उस बेताल को उतारते हो, मारते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो, फिर जब रास्ता नहीं मिलता है तो बेताल को खोजते हो। मेरी अपलाइन सर कहाँ, मैं तो यही पढ़ा हूँ, आओ सर बैठो, फिर से बिठाते हो, बताओ सर कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर 2 दिन आपके साथ बेताल घूमता है, यानी कि आपका अपलाइन, और फिर तीसरे दिन वो कुछ ऐसा करने को बोलता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर से उसको लात मार देते हो, फिर 2 दिन के बाद बिठाते हो, फिर मारते हो, फिर 2 दिन के बाद मारते हो, फिर मारते हो, बिठाते हो, मारते हो, बिठाते हो, मारते हो, बिठाते हो, मारते हो, और उसी गरीबी के जंगल में घूमते रह जाते हो।
गरीबी के जंगल से अगर अमीरी की दुनिया में आना है तो विक्रम और बेताल की कहानी अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। और ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, ये कहानी हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी, आज से 5000 साल पहले लिखी है। मैं तो गलत हो सकता हूं, मैं तो अज्ञानी हो सकता हूं, मेरे में ज्ञान की कमी हो सकती है, पर आज से 5000 साल पहले अगर हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी थे तब तो भारत महान देश शायद कभी नहीं रहा होगा। और अगर भारत महान था, महान है और महान रहेगा तो पंचतंत्र की वो कहानियां भी सही है। और पंचतंत्र की कहानी हमको ये बात बताती है कि अपने बेताल को अपने साथ रखो। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और आज जो 3 बातें आपके साथ की है वो 3 बातें मैं रिपीट करता हूं। पहली बात, आप सबका ध्येय सप्ताह का 1000 या रोज का 1000 नहीं होना चाहिए, आपका ध्येय होना चाहिए रूट प्योर का सुपर लॉयल्टी। और सुपर लॉयल्टी के बारे में बताना शुरू कीजिए। अब रूट प्योर के डायमंड्स सुनो, डीपी रूट प्योर की सुपर लॉयल्टी की पे आउट के बारे में चाहत अपनी वीकली ट्रेनिंग और मीटिंग में बताना शुरू करो। आपकी टीम को पता ही नहीं सुपर लॉयल्टी है क्या। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप बात नहीं करते, और आप अगर बात नहीं करोगे तो आपको सुपर लॉयल्टी नहीं मिलेगी। आपको सुपर लॉयल्टी चाहिए तो उनको बताना पड़ेगा। वो तुमसे पूछेंगे बेटा तुम्हारी सुपर लॉयल्टी कब आएगी, तब तो तुम्हारे लिए अकाउंट में डबल पैसा आएगा, तब भी तो मेरी तरह गोवा में जाके सेटल हो पाओगी। गोवा में रहना नहीं रहना है, मेरे घर पे आना नहीं आना है। मेरे घर पे आने की शर्त क्या है? मेरे घर में आप मेरे साथ बैठ के खाना तभी खा सकते हैं जब आप रूट प्योर पे डायमंड बनेंगे। तो अगर आपको मेरे घर में आकर के मेरे साथ खाना खाना है तो आपको डायमंड बनना पड़ेगा, यानी सुपर लॉयल्टी लेनी पड़ेगी। आना है मेरे पास, मेरे घर में रहना है, आपका घर है वो, लेकिन वही जो डायमंड। अगर आप नहीं है डायमंड, चाहत मेरी कितनी भी प्यारी बेटी है, ये अगर डायमंड नहीं बनेगी तो मेरे घर पे नहीं आएगी। बाहर से घर देख के चली जाएगी, सेल्फी लेके चली जाएगी, लेकिन घर के अंदर घुसना है तो डायमंड बनना पड़ेगा, सुपर लॉयल्टी लेनी पड़ेगी। राइट? इस बात को आप लोग सब लोग करें, ठीक है? प्लीज देखिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। मैंने रिक्शे वाले का एग्जाम्पल दिया, रिक्शे वाले को क्या चाहिए? पौवा। उसको क्या मिला? पौवा। वो कहां गया? पौवा। और आप भी रूट प्योर में आए हो किस लिए? पौवा। और फिर बोलोगे बस पीस नहीं मिलेगा। पता होना चाहिए कि आप क्यों आए हो मस्जिद में। सुपर लॉयल्टी के बारे में जानिए, रीजन पता कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने अपलाइन को अपने कंधे पे बिठा के तब तक बिठाए रखिए जब तक कि आपका अपलाइन आपकी ऑडी, आपकी BMW, आपकी मर्सिडीज या आपके सपने तक आपको पहुंचा ना दे। दुनिया में हर आदमी आपका बुरा सोच सकता है, पर 2 लोग, आपके माँ बाप और आपका अपलाइन, कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर श्यामलाल मौर्य की मर्सिडीज नहीं आती तो दिल्ली में मेरा बंगला नहीं बनता। तो मेरे उस बंगले के अंदर में अगर 1 लाख ईंटें लगी हैं, तो 1 लाख ईंटों में से कम 10,000 ईंटें तो श्यामधर मौर्य ने और मनोज शर्मा ने कमा करके दी है। श्यामधर और मनोज शर्मा ने नहीं कमाया होता तो मेरा घर नहीं बनता। तो मैं इनका बुरा कैसे सोच सकता हूँ, मैं इनका बुरा कैसे चाह सकता हूँ? वैसे भी आपका अपलाइन आपका बुरा नहीं सोच सकता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गो डायमंड। एक बार मेरे साथ बोलो, जय रूट प्योर, जय हिंद। Thank you very much.